सो दोस्तों फाइनली आज मैं आपके सामने सोशियोलॉजी का टॉप ऑफ द मस्ट वायरल प्रश्न लेकर आया हूं और आप सभी को दोस्तों एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले ये सारे सेट को मेरे भाई कंप्लीट आप सभी को देख लेना है। तो आइए सर बिना देर किए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है और आप सभी को दोस्तों फटाफट क्या करना है भाई, सारे क्वेश्चनों को मेरे दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोगों को देख लेना भाई। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई क्या कि समाज शास्त्र की स्थापना कब हुई थी भाई। तो समाज शास्त्र की स्थापना की अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्तों, ये हमारा 1838 को हुआ था। यानी हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या सी आपका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो मेरे भाई आपको सारा क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है सर कि किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है भाई। ये स्टेटमेंट देने वाला आखिर कौन था? तो बोल सकते हैं सर ये स्टेटमेंट देने वाला बंदा का नाम था मैकआइवर एवं पेज। क्या नाम था मेरे भाई? मैकआइवर एवं पेज, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दिया था। तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा देने वाला था कौन भाई? तो बताएंगे सर अगस्त कॉम्पटे ने दोस्तों हमारा प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को दिया था। यानी हम बोल सकते हैं सर क्या आसानी से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है, जानकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जानकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला बंदा का नाम था गुडाल्ड। क्या बोलेंगे सर? गुडाल्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। और आप लोगों को घबराना नहीं है मेरे भाई, आपके पेपर में आप सभी को ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब किया गया था। तो 2000 ईस्वी में दोस्तों नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा किया गया था। आपसे पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि बताइए निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है भाई। जाति की विशेषता दोस्तों नहीं है वो आपका खुलापन। जाति की विशेषता नहीं है मेरे दोस्तों कौन? तो मुस्कुरा कर बोल सकते सर खुलापन हमारे जाति की विशेषता नहीं है भाई। जाति एक बंद वर्ग है, ये स्टेटमेंट देने वाला बंदा का नाम क्या था भाई? जाति एक बंद वर्ग है, ये स्टेटमेंट देने वाले बंदा का नाम तो दोस्तों हमारा DN मजूमदार। कौन होगा सर? तो बोल सकते हैं सर DN मजूमदार हमारा राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, पूछा गया 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है सर कि युवा संगठन पाया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, जो जनजातीय समाज है दोस्तों वहाँ पे युवा संगठन पाया जाता है भाई। क्या सर? जहाँ पे जनजातीय समाज रहती है ना भाई, वहाँ पे हमारा युवा संगठन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है सर कि भूमंडलीकरण संबंधित है भाई। तो भूमंडलीकरण जो है जो भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण है और आपका उदारीकरण है, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में दोस्तों 5 मार्क्स का छपेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो बताएंगे सर भूमंडलीकरण का जो संबंध है वो हमारा उदारीकरण से भाई। किससे सर? तो उदारीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि सीमांत व्यक्ति का अवधारणा प्रस्तुत करने वाले लेखक का नाम क्या है भाई? सीमांत गांधी का अवधारणा। तो बताएंगे सर रॉबर्ट ई पार्क। क्या बोलेंगे सर? रॉबर्ट ई पार्क, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते सर 11, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर कि सामाजिक विषमता निम्न में से किससे संबंधित नहीं है भाई। सामाजिक विषमता की अगर हम लोग बात करें तो मेरे दोस्तों वो हमारा नहीं है भाई, कौन? समूह। याद रखें, बाकी व्यक्तिवाद है, समूह है, जाति है, पर दोस्तों हमारा समूह नहीं है भाई। क्या बोलेंगे सर? समूह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है भाई। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक देने वाला कौन है भाई? सांप्रदायिकता। बिल्कुल मेरे भाई, और आपके पेपर में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी छपेगा कि सांप्रदायिकता क्या है। तो बताएंगे सर सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ माने और दूसरे धर्म के प्रति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ माने और दूसरे धर्म को घृणा उत्पन्न करे, तो बताएंगे सर हम लोग क्या होगा? वह सांप्रदायिकता होगा। साथ ही साथ मेरे दोस्तों आपके पेपर में धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी दोस्तों क्वेश्चन आएगा भाई। क्या मेरे भाई? धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, इसे याद रखिएगा। अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति कब हुई थी भाई? तो बताएंगे सर अल्पसंख्यक आयोग की जो नियुक्ति हुई थी ना दोस्तों, वो 13 का हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? हमारा 13 का हमारा डी इसका राइट आंसर होगा भाई, 15 जनवरी 1978 को, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
परियोजना कार्य के जनक कौन है भाई? तो बताएंगे सर परियोजना कार्य के जनक है WH किलपैट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या? बी आपका राइट आंसर होगा। अगला, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो मुस्कुराकर बोलेंगे सर झारखंड का प्रसिद्ध त्यौहार है हमारा सरहुल। अगला, आधुनिकीकरण का संबंधित है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि आधुनिकीकरण का संबंध है दोस्तों किससे? तो बताएंगे सर हमारा आर्जित परिस्थिति से। क्या बोलेंगे सर? आर्जित परिस्थिति का संबंध दोस्तों हमारा क्या है भाई? आधुनिकीकरण से भाई। आपके स्क्रीन पर अगला है सर, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है भाई? तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य है आपका आत्म भारत, आधुनिक मशीन और आर्थिक विकास, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है भाई? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। क्या बोलेंगे सर? दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत किसने दिया था? सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत देने वाला था हमारा आर्गबन। कौन था भाई? तो बोलेंगे सर आर्गबन, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पंचायती राज अधिनियम मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 1959 को क्या गया था? बलवंत राय मेहता समिति के तहत राजस्थान के नागौर जिले में, इस बात को भी याद रखिए, जो त्रिस्तरीय थे भाई, ठीक है। अगला, संविधान सभा जो है दोस्तों लागू किया गया था, वो कब लागू किया गया था मेरे भाई? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि जमींदारी उन्मूलन कानून उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जमींदार उन्मूलन, तो बताएंगे सर 1951 को। कब मेरे भाई? 1951 हमारा राइट आंसर हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा? तो भूमि सुधार की बात करें दोस्तों तो हमारा पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। और अंग्रेजों ने दोस्तों सबसे ज़्यादा जमीन का अगर कब्जा किया था तो आपका पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश था, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24 है सर कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो 1991 को हुआ था। कब हुआ था भाई? 1991 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है दोस्तों हमारा क्या भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि भूमंडलीकरण की अवधारणा का समाजशास्त्री भूमंडलीकरण की अवधारणा जो है दोस्तों की समाजशास्त्री ने विश्लेषण किया था? तो मुस्कुराकर बोलेंगे सर हमारा एंथनी गिडेंस, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पर आते हैं सर, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है भाई? तो बताएंगे सर प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ जनसंचार को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है भाई? तो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ हम लोग जनसंचार को मानते हैं भाई, ठीक है ना। अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का जो अधिकार अधिनियम है आखिर कब पारित किया गया? 28 पूछा गया भाई, तो बोलेंगे सर 28 का जो राइट आंसर होना चाहिए ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 15 जून 2005, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो सर सी। मैदा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ा मेरे भाई? नर्मदा बचाओ आंदोलन। और नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या भाई? तो बोलेंगे सर आपका एक पर्यावरण आंदोलन है भाई। मेरे भाई मैंने आप लोगों को बताया था चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, छात्र आंदोलन। जैसे दोस्तों छात्र आंदोलन का जनक कौन है भाई? तो बताएंगे सर जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इसी प्रकार आपसे पर्यावरण आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व पूछा जाएगा, किस राज्य से शुरू हुआ है ये पूछा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं सर, राजमहल आंदोलन किससे संबंधित है भाई? तो राजमहल आंदोलन दोस्तों हमारा जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। देखिए दोस्तों झारखंड से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, तो आपका पूछा जाएगा झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। झारखंड का पहला राज्यपाल तो बताएंगे सर हमारा प्रभात कुमार। फिर झारखंड का गठन के समय और किन 2 राज्यों का गठन हुआ था? तो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। फिर झारखंड का बारे में पूछा जाएगा कितना जिला है, झारखंड में कितना झारखंड का सबसे बड़ा जिला का नाम, झारखंड का सबसे छोटा जिला का नाम। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में जो है आने की पूरी संभावना है, तो आप सभी को दोस्तों इन सारे पेपर में नज़र बनाकर रखना चाहिए भाई, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर होगी मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे दोस्तों मैं आप सभी को बेहतर तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे और प्लेलिस्ट में जितना क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था सारा क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है भाई।